What an awesome player, what an awesome find, and the best part, he can bat. रोहित शर्मा का ये डिसीजन जो उन्होंने सुबह सुबह अनाउंस किया, ये कहकर कि वॉशिंगटन सुंदर इज फाइंडिंग अ प्लेस इन द स्क्वाड टुडे, इट वॉज अ लिटिल सरप्राइजिंग. सब लोग क्रिकेट जगत में जरूर सोच में पड़ गए थे कि ये वॉशिंगटन सुंदर को कैसे ले आए. हु इज ही, हाउ इज ही इन द टीम? अक्षर पटेल, कुलदीप को छोड़कर ये कहां से आ गया? लेकिन किसी भी इंसान का कोई भी डाउट हो, उन सब डाउट्स को आंसर कर दिया कितनी सुंदरता से वॉशिंगटन सुंदर ने. उन्होंने आज जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, हैट्स ऑफ यार. क्या आंसर दिया आपने क्रिटिक्स को, जिनको डाउट्स था उनको, हर किसी को. 3 साल के बाद टेस्ट मैच में आकर दिखाया है कि मैं टेस्ट का भी खिलाड़ी हूं. सो वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन विद मी रुचिका. ये है आपका अपना स्वदेशी चैनल, क्रिकेट चैनल, जिसपे मैं एक बहुत बड़ी क्रिकेट फैन आप सबके साथ अपने ओपिनियंस और थॉट्स शेयर करती हूं क्रिकेट मैच के बारे में, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में. सो डू सपोर्ट योर स्वदेशी चैनल. इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, मुझे इंकरेजमेंट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई शुड रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट. बहुत ही बुरा हो गया था इंडियन टीम के लिए. इट वॉज अ लॉस विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में इतने छोटे टोटल पे बंडल आउट हो जाना. तो मैं कह सकती हूँ कि लास्ट मैच में तो मैं इंद्र देवता को जरूर प्रे कर रही थी कि 12th मैन बनकर आए और कम से कम एक ड्रॉ करवा दे इस मैच को. लेकिन उस दिन करवा चौथ था और मेरी तरह बहुत सारी लेडीज जो व्रत रख रही थी करवा चौथ का, उन्होंने डेफिनेटली इंद्र भगवान को प्रे किया होगा कि आप दूर ही रहना, हमें आज चांद को देखना है. तो उन्होंने उन लेडीज की सुनी रादर देन हम लोगों की, हम क्रिकेट फैंस की जो बारिश की दुआ कर रहे थे, होप कर रहे थे कि बारिश हो जाए तो मैच बच जाए. खैर, एनीवे, बायगॉन्स आर बायगॉन्स. अब हमें इस मैच पे कंसंट्रेट करना है और इस मैच पे डेफिनेटली इन ऑर्डर टू विन दिस सीरीज, इन ऑर्डर टू मेंटेन द विनिंग स्ट्रीक दैट वी हैव टू विन दिस मैच. सो स्पिन फ्रेंडली विकेट पर किस तरह से बॉलिंग करना है, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने. लेकिन इस चैलेंज को आज आंसर करके दिखा दिया व्हेन दे बॉल्ड आउट न्यूजीलैंड फॉर जस्ट सच अ स्मॉल टोटल 259 रन, जो कि शुरुआत में जिस तरह से कॉनवे और उसके बाद रचन बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि 300 क्रॉस कर जाएंगे. लेकिन मेरा आइडिया था कि इस पिच पे अगर 300 के अंदर अंदर इन लोगों को आउट कर दिया तो इंडिया हैज अ वेरी गुड चांस, बिकॉज आफ्टर ऑल उन लोगों के पास स्पिनर्स नहीं है. दे हैव ओनली वन स्पेशलिस्ट स्पिनर आई बिलीव, वो एजाज पटेल. उसको छोड़कर तो उनके पास सिर्फ फास्ट बॉलर्स मोस्टली ही हैं, पेसर्स ही हैं. लेकिन हमारे स्पिन डिपार्टमेंट में बिकॉज ऑफ दिस स्पिन फ्रेंडली विकेट जिस तरह का पावर हाउस पैक करके दिया गया, so we had Ashwin, we had Jadeja, and then there was an option of Kuldeep, Akshar and Washington Sundar who was called. तो लग रहा था कि अरे इसे क्यों बुलाया गया. अगर आपको बैटिंग में डेप्थ चाहिए थी तो अक्षर पटेल है, he can bat really well. और अगर सिर्फ स्पिन की तरफ देखेंगे तो कुलदीप जैसा चाइना मैन तो कोई है ही नहीं. तो फिर ये वॉशिंगटन सुंदर कहां बनाता है इस टीम में जगह. लेकिन उसने बनाई, जो कि एक सरप्राइजिंग डिसीजन था मैनेजमेंट की तरफ से. एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये रोहित शर्मा का नहीं बल्कि शायद गौतम गंभीर का डिसीजन था वॉशिंगटन को इस तरह से इंक्लूड करना टीम में. लेकिन इट पेड ऑफ यार, इट पेड ऑफ. वो 7 विकेट्स जो वॉशिंगटन ने ले ली, ही जस्ट लिटरली उखाड़ के रख दिया उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को. उन्होंने पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया न्यूजीलैंड की टीम को. इट वाज सो गुड टू वॉच हिम. और जिस तरह से 3 विकेट्स गिरने के बाद जो टोटल बना था, इट वाज आई बिलीव अराउंड 180 समथिंग, क्योंकि सिर्फ 60 और रन में लास्ट की 7 विकेट्स जो है वो गिर गई. और उसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है, सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वॉशिंगटन सुंदर को. ही वॉज टोटली डेवेस्टेटिंग टुडे. उनसे पूछा गया कि विच वॉज हिज फेवरेट विकेट, तो ही चोज द वन दैट ही टुक ऑफ रचिन रविंद्रा. एंगल चेंज करके अराउंड द विकेट आके, मतलब क्या किया उन्होंने कि बस रिसीव कर दिया बैटर को और जाके स्टंप्स उखाड़ दिए ऑफ स्टंप्स. इट वाज सो कूल टू वॉच. इट वाज सो सरप्राइजिंग एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट जंप्ड अप माय सीट व्हेन आई सॉ दैट विकेट गोइंग. इट वाज सो गुड. और उसके बाद एक के बाद एक जरा सा पार्टनरशिप लगने लगता कि शायद एक हमें कुछ ट्रबल दे सकते हैं. गेट वॉशिंगटन सुंदर एंड ही विल डिलीवर. और इसी तरह से 7 विकेट हॉल, विच इज अ मेजर हॉल इन टेस्ट क्रिकेट, he has got that. What an awesome player, what an awesome find, and the best part,
he can bat. So I'm sure कि इन्हें इसीलिए लाया गया था because they wanted to provide depth in the batting. लेकिन जिस तरह से bowling पे उन्होंने deliver कर दिया है, I don't think that even the management was expecting such wonders from him. लेकिन out of syllabus आ गया New Zealanders के, because I'm sure they prepared against Jadeja, they prepared against Kuldeep, they prepared against Ashwin, and that's why Jadeja was not as effective today. आज उसने एक भी विकेट नहीं लिया. लेकिन वॉशिंगटन सुंदर जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ही बिकेम अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर दीज कीवीज और उखाड़ दिया. अब इंडिया को क्या करना है? आई हैड आइडियली वांटेड कि हम कोई भी विकेट ना लूज करके नेक्स्ट डे पे जाते. रोहित शर्मा, the bowler really caught him, वो square of the wicket, yes, they were using a term, जो square him, he squared him, ऐसे करके कुछ बोला कि they literally trapped रोहित शर्मा. कोई चॉइस नहीं था. इट वॉज अ ब्यूटी ऑफ अ डिलीवरी. क्या फास्ट बॉल था, एकदम बुलेट की तरह बैंग ऑन द स्टंप्स. बेचारे रोहित शर्मा के पास सच में कोई आइडिया नहीं था, कोई आंसर नहीं था उस पर्टिकुलर डिलीवरी का. इट्स रियली सैड दैट ही गॉट आउट ऑन अ डक. बट अब जो हमारी बैटिंग पावर हाउस है, जो हमारी बैटिंग लाइनअप है, इसे मेंटेन करके रखना है इस पर्टिकुलर पिच पे अपना स्टांस और अपने स्कोर को. कल आई वुड होप आइडियली फर्स्ट सेशन में कोई विकेट ना जाए, बिकॉज मॉर्निंग में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा सीमर्स को. थोड़ा सा जरूर डिफिकल्ट हो सकता है, बट आई रियली अप्रिशिएटेड. इनफैक्ट आई थिंक ये तो इंडियन टीम का एक नॉर्म बन गया है कि जब भी कभी विकेट गिर जाता है एट द एंड ऑफ द डे व्हेन देयर हार्डली एनी ओवर्स लेफ्ट, तो नाइट वॉचमैन नहीं भेजते हैं. दे सेंड इन स्पेशलिस्ट बैटर्स व्हिच स्पीक सो मच अबाउट द स्किल ऑफ द बैटर्स आल्सो. और इसीलिए अभी आए थे गिल, और गिल ने काफी अच्छा संभाल के रखा. इट वॉज वेरी मेजर बम्बार्डमेंट दैट ही वॉज फेसिंग. एक तरह से हर अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपनी पूरी जान लगाकर बॉलिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड बॉलर्स, लेकिन फिर भी अच्छे से मेंटेन करके रखा दोनों बैट्समैन ने. हैट्स ऑफ टू देम. और इसी तरीके से हमें कल भी करना होगा. आई होप आइडियली कि फर्स्ट सेशन में कोई विकेट ना गिरे, ज्यादा से ज्यादा एक विकेट गिरे, और उसके बाद they should build on the innings and make a good total, क्योंकि बैटिंग लास्ट ऑन दिस पिच will be very difficult. So एक अच्छा टोटल खड़ा कर दो, जिसके बाद फिर न्यूजीलैंड को as much as possible इनिंग्स रिपीट से आउट कर दो, या अगर थोड़ा सा लीड ले भी ले तो वो मैनेजेबल बच जाए और इजीली वी कैन विन दिस मैच. सो देखते हैं कि कल क्या होता है. ऑल डिपेंड्स ऑन आवर बैटिंग नाउ. होपफुली सरफराज एंड वॉशिंगटन एंड द रेस्ट ऑफ देम, or the decision to pick them would be proven right, and they will deliver what we expect from them, what the management expects from them. Let's hope for the best. Let's wish India all the best. Thank you for watching everyone. जरूर like and subscribe कर दीजिएगा. Have a great day. Bye bye.